सेल सेल सेल, जल्दी आ जाइए, जल्दी आइए पहले पाइए वाला हाल। इतना % डिस्काउंट मिलेगा, जल्दी आइए। सुबह के 8 बजे से भीड़ लगनी स्टार्ट हो चुकी है। ओ माय गॉड, माँ पापा बेटा तीनों के तीनों दुकान पर लगे हैं। भाई लूट मची है, लूट लूट लो, जिसके हाथ में जो आता है लूट लो। रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये मुझे क्या हो गया। जी मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस सेल सेल देख कर ना मन बहुत उकता गया है कि भाई सेल 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 सेल। और मैं सच बताऊं तो कभी भी सेल में एकदम से सामान नहीं लेना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए। उसका रीज़न बताती हूँ क्यों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कभी भी बीच में कहीं पे भी कोई भी इंपॉर्टेंट बात निकल जाती है। सच बताऊं दोस्तों, पहले तो मुझे यही नहीं समझ में आया कि ये साड़ियों की सेल थी या साड़ियों की नीलामी थी, ऑक्शन चल रहा था। क्योंकि एक पॉइंट आया था जहाँ पर लप्पू ने साड़ियों का ऑक्शन भी रखा था, अपने शॉर्ट्स वगैरह में किसी में देखा होगा, मैंने देखा था। नो डाउट जब भी सेल का नाम आता है ना तो लेडीज़ लोग स्पेशली सोचती हैं पता नहीं क्या होगा। इस सेल का कहते हैं ना प्रमोशन तो बहुत अच्छे से किया जा रहा था, फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, और फेस वैल्यू भी रखी गई थी भाई लपिया की, लोटा भू की, कि सब लोग लोटा भू को देख कर आएंगे, और लोग आए भी। लेकिन यहाँ पर ना गप्पू सिंह ने बहुत बड़ी गप मार दी है, वो ये कि सुबह के 9 बजे से भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, जिसकी दुकान पर सेल होगी और जिसको पता चल गया कि भाई 9 बजे से लोग आने जाने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब भीड़ हो रही है, तो क्या वो इंसान दुकान पर बैठेगा? उस टाइम पर क्या खाना पीना समझ में आता है? आप मुझे ये बताइए। नहीं, लोग भागना ही करते हैं भाई। जब कस्टमर दुकान पर होगा तो मालिक खाना थोड़ा ना खा रहा होगा उस टाइम पर। सावन के दूसरे सोमवार को ये सेल लगी है, तो आप मुझे ये बताइए सावन के सोमवार का कितना महत्व है। लोग मंदिर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, स्कूल का पहला दिन है, वीक का पहला दिन है, तो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, लोग अपनी ऑफिस वगैरह जा रहे होंगे, वाइफ जो है ना उनके कामकाज में बिजी होंगी, घर की साफ सफाई करके तभी तो सेल पर पहुंचेंगी। ये थोड़ा ना कि जैसे पति निकला, जैसे बच्चे निकले, वो फट तैयार होकर 8:30 बजे सेल पर निकल गई कि भाई मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अब मैं साड़ियों के ऑक्शन देखो इसलिए बोल रही हूँ कि साड़ियों एक जगह पर लप्पू ने साड़ी दिखा रहा था, और वो जिस तरीके से ऑक्शन कर रहा था ना, 300 रुपये साड़ी की वैल्यू स्टार्ट हुई, बोली थी उसने अपने मुंह से, 300 रुपये। आप समझ रहे हैं? वैसे इसका कहना है कि हमारी शॉप पर मतलब सस्ते रेट की साड़ियाँ नहीं है, अभी हम सस्ते रेट की साड़ियाँ लगाएंगे, सोच रहे हैं इस बारे में कि एक काउंटर रखें अलग से। लेकिन वो 300 रुपये की स्टार्टिंग उसने साड़ी दी थी कि 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये एक, इतने में कोई बोलती है कि 450, फिर 500, आई थिंक फिर वो जाके मुझे लगता है 600-700 में शायद वो साड़ी गई थी। तो इस तरीके से 2-3 साड़ियाँ मैंने खुद ने देखी है कि वो ऑक्शन पर रखी हुई थी। तो भाई साड़ियों की नीलामी थी या साड़ियों की ऑक्शन थी। और दूसरी बात, जब भी आप सेल के लिए जाते हो ना, ये तो इन्होंने भिंडी बाजार बना देता है एक तरह से, मछली बाजार। अदरवाइज बड़े बड़े शोरूम पर आप जाते हो ना, बाहर इतने इतने बड़े बोर्ड लगे होते हैं, इन्होंने अपनी दुकान पर कहीं बोर्ड नहीं लगा रखा था। इन्होंने सिर्फ कहते हैं ना ऑनलाइन प्रमोशन किया था। और जब ये सेल के लिए बोल रहे थे ना, जब भी आप किसी की सेल पर जाते हैं, बड़े बड़े शोरूम पर जाते हैं, तो क्या होता है, सब फिक्स्ड प्राइस होते हैं। और वहाँ पर एक कोने में जो उनका नहीं बिका हुआ माल होता है ना, जो या कुछ डिफेक्टिव होता है हल्का फुल्का, उसको ये सेल पर लगा देते हैं कि चलो हमारे यहाँ रहने से अच्छा कि सेल पर निकल जाएगा। जो ज़्यादा नहीं खरीद पाते हैं वो इसमें थोड़ा सा रेट हमें सस्ता पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ से माल निकल जाएगा क्योंकि जगह खाली हो जाएगी और फिर नया माल आएगा गोदाम में। तो इस तरीके से वो सेल लगाई जाती है। पूरी पूरी दुकान की सेल नहीं होती। लेकिन इन्होंने क्या करा, पूरी दुकान को ही सेल पर दे दिया। मतलब महंगी से महंगी साड़ी भी सेल पर जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस तरीके की कर रहे हैं, पहली बात तो भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाती ऐसे, कितनी चीखने की आवाज़, पानी बोतल, कितनी सारी लेडीज़ गर्मी से दम घुट रहा था। मतलब मुझे वो चीज़ें लग रही थी देखकर। ठीक है, आपको एक स्पेशल या तो मतलब दुकान के बाहर या फिर दुकान, आधी दुकान में एक तरफ सेल और आधी दुकान फिक्स्ड प्राइस के आपको रखनी चाहिए थी। और दूसरा, अभी दुकान खुले 6 महीने भी नहीं हुए हैं, 6 महीने में ये लोग इतनी बार सेल लगा चुके हैं, इतनी बार सेल लगा चुके हैं, तो जाने अनजाने में ये अपनी ही दुकान की गुडविल को ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि जो थोड़ा पढ़े लिखे सोच होंगे ना, जिनकी आंखें खुली होंगी, वो ये सोचेंगे भाई नई नई दुकान है, क्या लॉस में चल रही है, क्या घाटा हो रहा है, माल ख़त्म करना है। 6 महीने नहीं हुए और इतने लाइव लगाने, इतनी इन्होंने मतलब सेल करने स्टार्ट कर दिए हैं 6 महीने में ही। कभी लाइव सेल चल रही है, कभी ऑफलाइन चल रही है, कभी लप्पू लप्पी आते हैं, अभी सेल हो रही है, तीज का सेल ले लो, इतने % डिस्काउंट पर ले लो, अभी ले लो, आज रात का प्राइस ये है। इस तरीके से ये लोगों को भड़का रहे हैं। तो ठीक है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, बट कहीं ना कहीं ज़्यादा सेल आपकी गुडविल पर भी खतरा डालती है। और कहीं ना कस्टमर का माइंडसेट भी यही हो जाता है कि भाई चलो इस दुकान पर तो सेल लगती रहती है, जब सेल लगेगी तब ले लेंगे। तो आप अपने जो टन ब्रांड आपने बनाया है अपनी तरफ से, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और एक दिन क्या होगा, ये टन ब्रांड का जो ये बैनर होगा ना आपको, या बोर्ड होगा, कहीं इधर उधर रोड पर गिरा हुआ मिलेगा। देखिए बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं ना, या अब वो क्वालिटी से समझौता नहीं करते।
वो भले ही फिक्स प्राइस की जो शॉप होती है वहाँ पर क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाता, और वो कहकर अपनी गारंटी पर चीज़ लेते, क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट पर विश्वास होता है, इसलिए वो लाइव नहीं आते, इसलिए वो सेल नहीं लगाते, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा होता है। और वहीं कस्टमर आजकल जाते हैं जहाँ फिक्स प्राइस की शॉप होती है। आप थोड़ा सा लेट जल्दी कमाने के चक्कर में ना, मुझे लग रहा है ये दुकान को जल्दी ही बंद कर देंगे। भाई दुकान से जितना जल्दी कमा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस देना पड़ता है, थोड़ा अपने वहाँ पर बैठना पड़ता है दुकान पर जाकर। ठीक है, मार्केटिंग आइडियाज़ लाइए आप, क्योंकि आप इस फील्ड से नहीं हैं, आप स्कूल वाली फील्ड से थे। यहाँ पर ये फील्ड नया है, और इस फील्ड में जमे रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगाने पड़ेंगे। बट इतने भी आइडियाज़ मत लगा दीजिए एकदम से कि भाई लोग फिर मुड़ के देखें ही ना। लोग फिर इस ओरिजिनल माल खरीदने के लिए लोग आएंगे ही नहीं, वो सिर्फ इस वेट में बैठेंगे, अरे अभी तो रक्षाबंधन आ रहा है ना, तब सेल लगेगी ना, तीज आ रही है ना, तब तो सेल लगेगी, नया साल आ रहा है ना, तीज तो इनके यहाँ पर तो सेल लगती रहती है, कोई नहीं, सेल में चले जाएंगे। आपकी दुकान जो है ना, मतलब आपकी जो शॉप है, वो इस नाम से पहचानी जाएगी कि वहाँ पर तो पूरे 12 महीने सेल चलती है, तो कभी भी जाकर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और हाँ, इतनी जो ये भीड़ लगी हुई थी, मतलब बाद में लगी है, पहले तो खैर नहीं थी इतनी भीड़ जैसे ये दिखा रहे थे। तो वहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि लोगों को पूछना भी तो चाहिए कि भाई जो आप हमें प्राइस दे रहे हैं वो एक्चुअल प्राइस हैं, या प्राइस बढ़ाकर आप डिस्काउंट कर दे रहे हैं, हमें किस तरीके से दे रहे हैं। क्योंकि सेल का भी बहुत फ़ायदा होता है भाई। आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने इतने की चीज़ इतने में ले ली, बट नहीं, कई बार क्या होता है वो उसका एक्चुअल प्राइस ही होता है। और हाँ, जो ये बार बार ये बोल रहे थे कि भाई प्योर शिफॉन, अभी एक कमेंट मैंने देखा था इन्हीं की उस पर, तो उसमें आया था कि भाई किसी ने कोई दुपट्टा नहीं, कॉटन का कोई सूट लिया था, बढ़िया वाला, वो भी 2-2.5 हज़ार से कम का नहीं था, 3 हज़ार से। तो आप सोचिए, ये आपको बोलते हैं कि ये प्योर शिफॉन है, प्योर जॉर्जेट है, प्योर बनारसी, प्योर सिल्क, कितना महंगा आता है ये उन लोगों को पता होगा जिनको फैब्रिक की पहचान है। मैं खुद एक फैशन डिज़ाइनर रह चुकी हूँ, ठीक है। और हाँ ठीक है, अभी मैं वर्क नहीं कर रही हूँ उस चीज़ के ऊपर, भाई थोड़ा सा मेडिकल इशू है, बट मैंने वो कोर्स किया है, मैंने मार्केट के धक्के खाए हैं, एक एक कपड़े की पहचान की है कि वो कपड़ा कैसा है। तो उस मतलब कई लोग होंगे आप में से भी जो मुझसे भी बेटर नॉलेज रखते होंगे, मैं ये नहीं कह रही, भाई ठीक है आप लोग रखते हो, बट ये बोलना कि ये प्योर शिफॉन है, प्योर शिफॉन की कीमत पता है कितनी होती है? प्योर बनारसी, प्योर सिल्क की कीमत पता है लपुआ कितनी होती है? नहीं पता है? तो सोचो थोड़ा प्लीज़, जो लोग साड़ी लेकर गए ना गूगल कर लेना। और हाँ, एक और कमेंट आ रहा था कि जो लोग अभी साड़ियों के सेल के चक्कर में इनके यहाँ से साड़ियाँ लेकर जा रहे हैं, अगर साड़ी में कुछ हल्का फुल्का डिफेक्ट होगा तो क्या वो वापस लेंगे? आपके मान लो 2-3 हज़ार की साड़ी है, उसमें बीच में कोई आपको कुछ दिख जाता है तो क्या ये वो वापस लेंगे? क्योंकि सेल का माल जो होता है कभी भी रिटर्न तो होता ही नहीं है। और हाँ, एक और आदमी से इन्होंने चीज़ कंफर्म करवाई थी कि बोला देखो ये है हमारे साथ, ये 80-90 साड़ी लेके जा चुके अपने भाई की शादी के लिए। 80-90 साड़ी, मतलब इतने कितने खास लोग हैं भाई, 80-90 साड़ी मतलब मायने रखता है दोस्तों, सोचो आप। उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं अभी तो इन्होंने साइड में रखवा दिए, फिर देखेंगे कौन क्या लेके जा रहा है। मतलब जब साड़ी ली ही नहीं है तो फिर काहे झूठ का प्रमोशन कर रहे हो भाई, काहे किस लिए? पहले उनको साड़ी लेने दो, क्या पता वो 20-30 में से भी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके साथ कितनी लेडीज आई हैं, किस किस को देनी है, किस हिसाब से देंगे, देख तो लो पहले। लेकिन नहीं, सीधा उठाया कैमरा और बोल दिया कि 80-90। उनको भी बोलने दो जिन्होंने साड़ी ली है, जिन्होंने पैसे खर्चे हैं, उनको भी बोलने दो। हाँ, 80-90 साड़ी वो ज़रूर लेके जा सकता है कि जिसने कोई गांव देहात में, इनसे भी छोटा जो कोई गांव देहात हो खीवान का, तो वहाँ पर जाके कोई साड़ियों की दुकान लगानी हो, वहाँ पर अगर साड़ियों की दुकान लगानी होगी तो भले ही कोई 80-90 साड़ी लेके जाएगा, लेकिन फैमिली फंक्शन के लिए कोई 80-90 साड़ी क्यों खरीदेगा? मतलब हद है भाई, गप मारने की हद होती है। इतना भी नहीं पब्लिक को बेवकूफ़ समझना चाहिए। एक बेटा जब कामयाब होता है ना तो सबसे ज़्यादा खुश उसके माँ बाप होते हैं, बिल्कुल आई एग्री। और यहाँ पर वो प्यार दिख रहा था, मतलब कि स्टोर पर जब सेल थी, हालांकि मुझे भी ये पूरा कॉन्फिडेंट है कि ये सेल जो होता है इतने सारी भीड़ को लप्पू अकेला मैनेज कर सकता था। तो मुझे मतलब उनकी मम्मी भी चली गई, यानी कि हमारी खाज आंटी, वो भी चली गई, बाजारू अंकल है वो भी पहुँच गए वहाँ पे। तो वैसे तो बाजारू अंकल का ये जो है ना अपना स्कूल का टाइम होता है, बट चलो स्कूल तो उनका आराम भरोसे चल रहा है। आंटी जो अपनी मेहनत से बनाए हुए स्कूल में कभी नहीं जाती है, ठीक है, पूरा दिन घर पे रहती है, घर के काम दिखाती है, स्कूल में एक झांक कर भी नहीं देखती कि स्टाफ क्या कर रहा है क्या नहीं। मेरे पति पूरा दिन करते गए, मैं देखूं जाकर, नहीं मतलब नहीं। लेकिन साड़ियों की सेल लगी है तो बड़े बेटे को खुश करने के लिए दोनों के दोनों यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये चीज़ ना कहीं लगता है, वैसे देखो परिवार का साथ होना चाहिए, मैं नहीं बोलती हूँ, हर एक बीमारी में कभी मतलब उसको भी मैन पावर चाहिए। स्कूल में मैन पावर तो वैसे ही कम है, इनकी खुद की बेटी ने बोला था जब स्कूल में मैन पावर कम है तो ये क्यों नहीं स्कूल में जाते हैं दोनों के दोनों।
क्यों यहाँ पर आ गए। और इनका बेटा अच्छा खासा मैनेज कर रहा था इन सब चीज़ों को। और सबसे अच्छी बात लप्पू की थी कि वहाँ पर पानी का अरेंजमेंट था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, गर्मी भी थी, तो बहुत लोगों को पानी चाहिए होता है। तो पानी की छोटी छोटी बॉटल्स जो है ना, वो पूरी की पूरी क्रेट मंगवाई हुई थी, और कस्टमर को भी और जो साड़ियाँ सेल कर रहे थे उनको भी पानी बीच बीच में प्रोवाइड करवाया जा रहा था। और लप्पू ने खुद 2-3 बार मैंने देखा, लप्पू ने खुद जाके वहाँ पर पानी दिया है, वो किसी नौकर के भरोसे नहीं बैठ गया। बट एक तरह से मुझे पता, सच बताऊं क्या लग रहा था, मुझे ये साड़ियों का शोरूम बहुत कम लग रहा था। मुझे ये मतलब फैक्ट्री का ग्राउंड लेवल लग रहा था, कि फैक्ट्री है, बाहर ग्राउंड पर एक टेंट लगा कर ना साड़ियाँ रख दी गई हैं ढेरों के बीच में, और लेडीज आ रही है और खरीद रही है। वो जिस तरीके से ये ब्रांड वाली बात करते हैं, तो ब्रांड वाली जो चीज़ होती है ना, वो इस टाइप के काम नहीं करते जैसा कि लप्पू ने किया है। हर बार सेल, हर दूसरे तीसरे दिन सेल, तो इससे आप अपनी क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं। तो मतलब क्वांटिटी बढ़ाने के चक्कर में ना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि इससे दुकान तो हाथ से जाएगी जाएगी, और टन का जो नाम है ना, ब्रांड है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। खाज आंटी को इसलिए शॉप पर बुलाया गया था, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि लप्पी की कमी लोगों को फील ना हो, क्योंकि मोस्टली लप्पी से जो कनेक्टेड है ना, वो फीमेल ऑडियंस है। लप्पी का फेस तो दिखा दिया है प्रमोशन में, लेकिन लप्पी दुकान पर नहीं है। अब जो लोग साड़ी खरीदने आएंगे इतनी दूर से, वो ये भी तो सोचेंगे ना किसी से फोटोग्राफ मिल जाए हमें, या हमारी वीडियो का प्रमोशन हो जाए। तो इसीलिए वहाँ पर जो है ना खाज आंटी को लाया गया था, कि लप्पू अगर इधर उधर बिजी होगा तो एटलीस्ट खाज आंटी कम से कम इधर उधर देख लेगी, 1-2 फोटोज़ खिंचवा लेंगे और लोग खुश हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर किसी ने बोला भी, लप्पू ने जब अनाउंसमेंट की कि भी खाने का टाइम हो चुका है, तो बीच में देखो ब्रेक मिलना चाहिए। पूरा दिन सेल चलती रहेगी तो कस्टमर भी कब खाएगा, और जो सेलर्स हैं वो कब खाएंगे। हालांकि मोस्टली दुकान पर जो सेल होती है ना, वो साइड में होती है, और मतलब कुछ घंटों का टाइम होता है, पूरा पूरा दिन का नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ था, खाने का जब हुआ तो कस्टमर ने बोला कि हमें भी खिलाइएगा। तो लप्पू कहता है हाँ हाँ, खाने पीने का अरेंजमेंट है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, जूस कोल्ड ड्रिंक सब है। अरे भाई, जूस कोल्ड ड्रिंक पीने वाली आइटम होती है, खाने वाली आइटम नहीं होती है। और जिस दुकान पर सेल होते हैं ना, वो अपने ही अपने एम्प्लॉयज़ के खाने का लेते हैं, कि भाई हमें उनकी जिम्मेदारी लेनी है। कस्टमर के खाने की जिम्मेदारी जो है ना, दुकानदार नहीं लेता है। अच्छा, ये बात है कि देखो, जो खाज आंटी के बारे में बोला जाता है ना, कि एक खुद तो नेगेटिव है ही, और हर चीज़ में नेगेटिविटी ही ढूंढती है। तो यहाँ पर साड़ियों की सेल में जो भरपूर कमाई हुई है, प्रॉफिट हुआ है, वहाँ पर भी नेगेटिविटी ढूंढ ली है आंटी ने। आंटी ने अपनी वीडियो का में सिर पर हाथ रखा है और टाइटल दिखा रही है, इतना बड़ा लॉस। सेंटेंस स्टोर पर कुछ ऐसा होगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था। अब ये लॉस देख के ना पूरी दुनिया आ जाएगी, इनकी अंधभक्त आ जाएंगी, क्या हुआ भैया ने तो साड़ियों की सेल बहुत अच्छे से लगाई थी। वहाँ पर लप्पी तारीफ कर रही है कि सेल बहुत अच्छे से हुई है, लप्पू अपनी लाइव में, रात के लाइव में फिर से तारीफ कर रहा है। लेकिन आंटी का ये स्टेटमेंट कि भाई इतना बड़ा लॉस, अब लोग गंद भक्त भागे भागे जाएंगे, भी क्या हो गया, क्या लॉस हो गया इनको। सेल लगाना अगर लप्पू की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ना, तो ये जो लाइव में या वीडियोस में नेगेटिव दिखाना, थंबनेल लगाना, ये आंटी की स्ट्रेटेजी है कि भाई गंद भक्त मेरे चैनल पर आएंगे। फिर से सावन के दूसरे सोमवार में भोलेनाथ का नाम लेकर भोलेनाथ की झूठी कसम खा ली गई है। आंटी वहाँ पर पहुँची है और आंटी बोली, जब से हम आए ना, देखो आज भोलेनाथ का दिन है, तब से हम खड़े ही हैं, बैठने का मौका ही नहीं मिला है। और आपने खुद ने देखा होगा, बच्चे को खिला रही थी, बैठी थी, कितनी देर कस्टमर से बातें कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। जब छोटे बच्चे को खिला रही थी आंटी, आप लोगों को सब देखते हैं, तो क्या उन लोगों के मन में एक बार नहीं आया होगा कि अपनी पोती को भी अगर इस तरीके से खिलाने का मौका मिल जाता, या घर में सुख हो जाता, कितनी खुशी होती। और यहाँ पर अगर भंजना होती, तो भंजना भी मे भी हो सकता है कि बच्चे को यहाँ पर छोड़कर, मतलब आंटी के पास छोड़कर आ जाती दुकान पर, थोड़ा सा अपने भसुर की हेल्प करवा देती। लेकिन सिर्फ उन लोगों को ही कमी का एहसास नहीं होगा, आप लोगों को भी कमी का एहसास बहुत जल्दी होगा। खैर दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि साड़ियों की सेल थी और आप लोगों ने वीडियो देख ही ली होगी। बस मेन जो मेरे पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर आप सब लोगों को डिस्कस कर ही दिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को याद से प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय।